हेलो भैया, आपका अपने चैनल में स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है ना? जो ऊर्जा क्षय हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उसी के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है ये वाट है। ठीक है, वाट। और 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड। ठीक। अब विद्युत शक्ति का जो व्यावहारिक मात्रक है 1 किलोवाट घंटा, वो क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट 1000 वाट घंटा। अब इसके बराबर क्या होता है? 1000 यहाँ हो गया, 1000 गुणे 3600 वाट सेकेंड, है ना? अब 1 किलोवाट मतलब कि घंटा माने 1 घंटे में 60 मिनट, तो वही कैलकुलेट कर दिया है, 3600 हो गया। अब इसके बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। अब इसके बराबर 3 गुणे 6 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल आपका हो गया। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से होकर प्रवाहित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? कौन कहाँ से प्रवाहित होती है? द्रव से होती है। ठीक है, द्रव माने आप जैसे कहते हैं कि तरल पदार्थ, लिक्विड से, तरल से, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे सेल विद्युत धारा के क्या है? जो सेल है वो विद्युत धारा के क्या है? रासायनिक प्रभाव के एक उदाहरण है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या है? विद्युत सेल जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को किसमें करता है? इलेक्ट्रिक करंट में क्या करता है वो, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, परिवर्तित करता है, करके किसी परिपथ में आवेश की सतह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, निरंतर माने लगातार बनाए रखता है। इसमें 2 धातुओं की छड़ें होती है। इसमें क्या होती है? 2 धातुओं की छड़ें होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल हो गया और सेकेंडरी सेल, यानी प्राथमिक और द्वितीयक सेल हो गया। अब हम बात करते हैं प्राथमिक सेल में। इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल में क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अनुक्रमणीय होता है। क्या होता है? ये अनुक्रमणीय होता है। और जो द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा को में उपस्थित रसायन द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।